तो हमने अभी चेक इन किया। आप लोगों को चेक इन के बाद कुछ अच्छा महसूस हुआ? कैसा कैसा लगा आप बता सकते हैं, कैसा लगा? मैम हमें बहुत अच्छा लगा और हमें बहुत शांति महसूस हुई। अच्छा, शांति भी लगी? एकदम अच्छा सा रिलैक्स ना? हाँ ठीक है। और कोई बच्चा? मैम हमको बहुत अच्छा लगा जब हम कोई नहीं बोल रहे थे। अच्छा लग रहा था, शांत सा लग रहा था। ठीक है, तो ठीक है। तो मैं आज अब आपको स्टोरी सुनाऊंगी, कहानी सुनाऊंगी आनंदम की। इस कहानी का नाम है पुरस्कार। क्या है? पुरस्कार। जानते हैं आप लोग पुरस्कार क्या होता है? क्या? इनाम। जैसे हम कुछ अच्छा करते हैं तो हमें पुरस्कार मिलता है ना। विद्यालय में भी मिलता है ना आप लोगों को बार बार पुरस्कार। अभी मिला था बाल दिवस पे भी, है ना? तो जब आप लोग कुछ भी अच्छा काम करते हैं तो आप लोगों को उसमें पुरस्कार या इनाम मिलता है, वही पुरस्कार की बात हो रही। तो एक विद्यालय में, जैसे हमारे विद्यालय में बहुत सारी प्रतियोगिताएं होती रहती है ना। तो एक विद्यालय था, उस विद्यालय में एक दिन स्लोगन प्रतियोगिता थी। क्या थी? स्लोगन तुम लोग लिखते हो ना, ड्राइंग में स्लोगन प्रतियोगिता भी होती है। तो स्लोगन प्रतियोगिता ऐसी थी कि उसमें उसका विषय था स्वच्छता। जैसे हम लोग का भी टॉपिक होता है अक्सर स्वच्छता पे टॉपिक। हाँ, कविताएं भी लिखते हैं आप लोग, कहानियाँ भी लिखते हैं और ड्राइंग भी बनाते हैं, तो स्लोगन भी लिखते हैं। तो उस दिन उस विद्यालय में एक प्रतियोगिता थी और उस प्रतियोगिता में स्लोगन प्रतियोगिता रखी गई थी और सभी बच्चों को स्वच्छता पे स्लोगन लिखने थे। तो सभी बच्चे, पूरी क्लास के बच्चे अपना बिल्कुल तैयारी के साथ अपने क्लासरूम में आए और सबने अपने डेस्क में से अपने वो निकाले जो उनके कलर और ये सब सजाने की चीज़ें, स्लोगन सजाना भी पड़ता है ना, तो वो सब चीज़ें निकाली, स्केल निकाली और बिल्कुल तन मन धन लगा के बिल्कुल लगे रहे। बहुत एक से एक बढ़िया स्लोगन लिखे गए स्वच्छता पे। उन्होंने सोचे और बहुत सारे नए नए स्लोगन लिखकर अपनी कॉपियों को सजाया। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे स्लोगन लिखे और बहुत बढ़िया तरह बच्चों ने सब लिखना और उसको सजाना किया। तो इस तरह से स्लोगन प्रतियोगिता संपन्न हुई। और जब स्लोगन प्रतियोगिता पूरी हो गई तो उसके बाद सारे बच्चे क्लास से उठे और उन्होंने अपनी कॉपी मैम या सर को जमा कर दी। ठीक है, जमा कर दी और फिर उसके बाद अपने अपने क्लासरूम में चले गए हॉल से। तो वो लोग जब चले गए तो वहाँ पर एक बच्चा था और उस बच्चे का नाम था सौरभ। क्या नाम था उस बच्चे का नाम? सौरभ। तो सौरभ ने क्या किया कि सौरभ स्लोगन लिख ही रहा था और लिख लिया था उसने, लास्ट बचा था। तो उसने अपना लिखने के बाद सब बच्चे तो उठ के चले गए, उसने वहाँ पे बहुत सारी पेंसिल के टुकड़े, कागज और वो रंग के छोटे छोटे जो पीस हो जाते हैं कलर करने में, छोटे बच जाते हैं ना, तो पूरा क्लासरूम जो हॉल था वो कूड़े से भर गया था। तो वो क्या कर रहा था, सब कूड़ा उठा के डस्टबिन में डाल रहा था। सारे उसने पूरा रूम साफ कर दिया और उसने अपने पूरे जितनी गंदगी हो रही थी उस क्लास में, उस पूरे को क्या किया, साफ किया और डस्टबिन में डाल दिया और वो चला गया। वो भी, उसने भी अपनी कॉपी जमा करी और वो चला गया अपने क्लासरूम में। फिर अगले दिन प्रतियोगिता का रिजल्ट आना था और प्रार्थना सभा में सभी बच्चों को बताना था कि कल की स्लोगन जो प्रतियोगिता हुई उसमें किस बच्चे को, केवल जो प्रधानाचार्य जी थे उन्होंने कहा कि केवल एक बच्चे को ही इनाम मिलेगा इस बार। उतने बच्चों में से केवल एक बच्चे का सिलेक्शन होना था उसमें। ठीक है, तो वो जब अनाउंस हुआ प्रार्थना सभा के बाद कि स्लोगन प्रतियोगिता में कौन बच्चा निकला या किस बच्चे को इस बार इनाम मिलेगा, पुरस्कार मिलेगा, तो जब अनाउंस हुआ तो सभी दंग रह गए। वहाँ से किसका नाम अनाउंस हुआ? सौरभ का। प्रधानाचार्य जी ने कहा कि सौरभ जो बच्चा है उसको इस बार का स्वच्छता प्रतियोगिता में, स्लोगन प्रतियोगिता जो थी उसमें पुरस्कार मिलेगा और सौरभ ही इस लायक है जो कि इस इनाम को ले सकता है। तो बच्चे जिन्होंने वो देखा था, कल की स्लोगन प्रतियोगिता देखी थी, तो उसमें बच्चों ने एक से बढ़ के एक स्लोगन लिखे थे और एक से बढ़ के एक सजाए थे। और सौरभ का उतना अच्छा हुआ भी नहीं था, है ना। सौरभ का कहीं से भी ऐसा नहीं हुआ था कि वो फर्स्ट आ जाए और उसको पुरस्कार मिले। तो सभी बच्चे आश्चर्यचकित थे, सोचने लगे कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि सौरभ को इनाम मिला और हम सब रह गए।
तो फिर उन्होंने जब प्रधानाचार्य जी ने बताया कि आगे से खड़े थे प्रधानाचार्य जी और गुरुजी सब खड़े थे, तो उन्होंने कहा कि सौरभ को इसलिए इनाम मिला है कि कल जो प्रतियोगिता हुई थी उसके बाद आप सब लोगों ने अपनी कॉपी जमा करी और फटाफट अपने स्लोगन पूरे करे, कॉपी जमा करी और आप लोग अपने क्लासरूम में चले गए। लेकिन सौरभ ने वास्तव में क्या किया? स्वच्छता को पूरा अपने अंदर से उसने महसूस किया कि स्वच्छता कैसे रखी जा सकती है। आप लोगों ने सिर्फ किया लेकिन उसको समझा नहीं, है ना? जबकि सौरभ ने उस बात को समझा, उसने अपने स्लोगन लिखने के साथ साथ उस बात को समझा कि इस प्रतियोगिता का क्या आशय है, क्यों ये प्रतियोगिता कराई जा रही है। तो इस इनाम का असली हकदार कौन है? सौरभ है। तो सभी बच्चों ने उसके लिए बहुत अच्छी ताली बजाई और उसको विशेष ताली से उसका स्वागत किया और उसका सम्मान किया। तो कैसी लगी ये स्टोरी? अच्छी थी ना? तो ये थी हमारी पुरस्कार। क्या था इस स्टोरी का नाम? पुरस्कार। ठीक है, तो आज हमने इस स्टोरी के बारे में बात करी। तो पसंद आई सबको? ओके।